बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहब को बंदगी, बंदगी गरीबदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब को बंदगी, बंदगी सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह को बंदगी, बंदगी सूफ़ी हज़रत मंसूर को बंदगी, सूफ़ी बाबा हज़रत सच्चल सरमत को बंदगी, बंदगी सर्वे संतों को बंदगी, बंदगी सकल हंस को बंदगी। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे कहते हैं। इस विषय को जानेंगे और हम कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इन दोनों विषयों को आज हम क्लियर करेंगे और हम सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान सकें और सत्य का लाभ ले सकें। देखिए, थोड़ा विचार करेंगे तभी आप समझ सकेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि भेदभाव नहीं करना है, सत्संग को खाली हृदय करके सुनना है। भेदभाव का अर्थ है अगर आप अपने गुरु को बड़ा समझकर सत्संग सुनोगे तो जो आपके गुरु ने असत्य बोला है आप उसको भी सत्य समझोगे और साहिब की वार्ता को झूठ समझोगे। क्योंकि साहिब कहते हैं, हमें गुरुओं ने क्या कहा है, हमें कहा है कि जीव इस संसार को जब त्यागेगा, जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारा जो शरीर है वो त्यागने के बाद हमारी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, या संतों ने बोला है कि वो सतलोक में जाएगी, अलख लोक में जाएगी, अनामी लोक में जाएगी। ठीक है, ये किसी ने बोला है, गुरुओं ने बोला है। जो आज के गुरु हैं, जो सच्चे सदगुरु के अनुभव नहीं किया, जिसने सच्चे सदगुरु की शरण नहीं पकड़े, उन्होंने ये बोला है कि नरक सरक सतलोक, इन लोगों की बात उन्होंने की है। लेकिन साहिब ने नहीं बोला। साहिब ने बोला है, लेकिन साहिब ने जिस सतलोक की बात की है, इन गुरुओं को वो सतलोक समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अनुभव ही नहीं किया। अगर अनुभव करें तो इनको मालूम होना कि वो सतलोक है क्या। तो बहुत से गुरु तो ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं, शरीर को ही साथ लेके जाना है, बड़ी बात होगी। थोड़ा विचार करें, शरीर कभी जा सकता है? अब ऐसे गुरुओं का आप क्या कर सकते हो? तो अपने गुरुओं की बातों को नहीं, सिर्फ साहिब की बात को मानना है। हम कबीर पंथी हैं। कबीर पंथी का अर्थ है कि जो साहिब ने मार्ग दिया है उस पे चलना है, ना कि गुरु ने जो मार्ग दिया है। क्योंकि गुरु असत्य का मार्ग दे सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका गुरु जो है वो सत्य ही बोलेगा। कभी कभी गुरु को ज्ञान नहीं होता, गुरु ने खुद अनुभव नहीं किया होगा, तो फिर वो तो आपको असत्य का ही मार्ग देगा ना। तो सिर्फ आपको विचार करना है। हम सत्संग को शुरू करते हैं। तो देखिए, साहिब ने कहा, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिसने उस परमात्मा को जाना है, जिसने उस परमात्मा को अनुभव किया है, उसके लिए कोई स्वर्ग नरक सतलोक अलख लोक अनामी लोक ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो अनजान है, जिसने उस सत्य को अनुभव नहीं किया है। इसीलिए तो साहिब कह रहा है कि ऐसे गुरु की खोज करें जिसने उस सत्य को अनुभव किया है। तो पहली टॉपिक पे चलते हैं कि मोक्ष है क्या। तो जो मोक्ष है, मोक्ष कहते हैं आज़ादी को। देखिए, हम किसी चीज़ में बंधे हुए हैं और उस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं। हम जीव जब इस संसार में आया तो वो मोक्ष, वो बंधन में पड़ गया। अब बंधन में पड़ गया है, अब वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। देखिए, मोक्ष प्राप्त करने के दो कारण है। एक कारण है कि आप इस संसार से तंग हो गए हो, आप इस संसार में बहुत दुख है, आपको लग रहा है कि मैं 84 लाख जूनियों में भटक रहा हूँ और यहाँ इस संसार में बहुत दुख और तकलीफें हैं, और आप इस वजह से सत्य को प्राप्त करना चाहते हो और सदगुरु को चीनना चाहते हो और उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आप उस सत्य की खोज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो सत्य है क्या जो हमें बोला गया है कि परमात्मा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं मानते कि परमात्मा है। इसी वजह से साहिब ने बोला कि, साहिब से किसी ने पूछा कि साहिब क्या परमात्मा है, तो साहिब ने बोला कि हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा ना जाए, हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाए। अब अगर मैं, साहिब ने बोला कि अगर मैं हाँ कहूँगा तो वो मानेगा नहीं, और ना कह मैं नहीं कह सकता,
और हाँ ना के बीच में साहेब रहा। हाँ, जिसने अनुभव किया है उसको पता है कि परमात्मा है, और जिसने अनुभव नहीं किया उसको लगेगा कि परमात्मा नहीं है। इसी वजह से जिस संत ने अनुभव किया है आपको उसकी शरण में जाना होगा। तो साहेब से पूछा गया कि साहेब हम इस संसार से कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कब हम मुक्त हो सकते हैं। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साहेब की एक वार्ता सुनाता हूँ मैं। तो साहेब ने बहुत खूब कहा। साहेब ने कहा कि पानी के समुद्र में आग लगने पर साहेब ने कहा पानी के समुद्र में आग लगने पर, यानी कि जो पानी का समुद्र है उसमें जब आग लगेगी, और आगे क्या बोला, सागर से मिलने वाली हर नदी जब खाक होगी, यानी उस समुद्र से जब जो भी सारी नदियां मिल रही हैं वो सारी नदियां भी जब खाक होगी, मछली जब पेड़ पर चढ़ेगी, और जब मछली पेड़ पर चढ़ेगी तब ये कबीर जिसे देखना होगा उसे खुली नयन से देखेगा। ये एक अनुभवी की बात है। ये इस भेद को सिर्फ एक अनुभवी संत ही खोल सकता है, अनुभव संत ही विचार कर सकता है कि शायद यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शायद जिस वार्ता की बात कर रहे हैं वो लिखा लिखी की बातें ही नहीं है, यहाँ अनुभव की बात है। साहब ने कहा लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये उस अवस्था की बात है जब कोई संत, कोई मनुष्य उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, तब भी वो इस अवस्था को समझ सकता है, तब ही कबीर उस खुली नयन से उस वस्तु को देख सकता है या उस मोक्ष को देख सकता है। तो साहब कहते हैं पानी के समुद्र में आग लगने का अर्थ यह है, पानी के समुद्र में आग लगने पर इसका अर्थ है कि शरीर के जब आप आग लगेगी, हमारे शरीर को जब आग लगेगी, और सागर से मिलने वाली हर नदी जब राख होगी, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे ये शरीर चल रहा है, जब हम इंद्रियों को भी खत्म कर देंगे, ठीक है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। अब ये खत्म कैसे हो सकते हैं, और आग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और मछली जब पेड़ पर चढ़ेगी, मछली यानी कि आत्मा, पेड़ यानी कि परमात्मा, जब आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी तब कबीर जिसे खुली नयन से देखेगा, तब ही साहब कह रहे हैं कि मैं उसको खुली नयन से अनुभव कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, और तब ही आप मुक्त को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हो। तो यही तो बात साहब ने साखियों में भी बोली है। साहब ने कहा कि 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी दूर, और तापे हंसा ना चले तो क्या सतगुरु का दोष। यानी कि जो परमात्मा है, यानी जो दरखत है, जिसके लिए साहब ने बोला कि मछली जब पेड़ पर चढ़ेगी, पेड़ यानी दरखत, अब दरखत यानी परमात्मा और मछली यानी कि आत्मा। आत्मा जब पेड़ पर चढ़ेगी, अब जो डोर है वो आत्मा है, और जो जिसके पास पहुंचना है, जिस सदगुरु को प्राप्त करना है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जब तक हम इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक हम इस वस्तु को अनुभव नहीं करते, तब तक हम इस संसार में हमारा आवागमन चला रहेगा, और तब तक हम मुक्त को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम मुक्त को तभी ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब विचार करें, जो पानी के समुद्र में आग लगने पर, अब आग क्या है? आग प्रेम है, आग वैराग है। जब किसी के हृदय में वैराग उठेगा, जब किसी को इश्क होगा, जब किसी को प्रेम होगा, जब किसी को खोज होगी, लगन होगी, तब ही शरीर में आग लगेगी। मैंने एक यहूदी की किताब से पढ़ा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जब कोई मनुष्य परमात्मा की खोज में पहला कदम उठाता है तो वो ही उसका आखिरी कदम होता है। देखिए कितना खूब कहा है उसने कहा कि जब पहला कदम उठता है वही उसका आखिरी कदम होता है। हम खोज के लिए निकल ही नहीं रहे हैं, हम परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं रहे हैं। जब हम उस परमात्मा से, उस सच्चे मालिक से, उस सदगुरु से प्रेम करेंगे तब देर नहीं होगी, तब आप उस सत्य को बहुत ही जल्दी अनुभव कर लोगे, और उस सत्य मुक्ति को, उस सत्य साहेब को, जिसकी सारा संसार खोज कर रहा है, आप उसको प्राप्त कर सकते हो और आप मुक्ति को समझ सकते हो। तो हृदय में प्रेम की आग लगाएं, हृदय में ध्यान की आग लगाएं, हृदय में वैराग लेके आए, तभी आप उस सत्य को चीन सकते हो, उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।
साहिब बंदगी सतना।